हेलो एवरीवन। एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एनटीए ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति करने का फैसला कर लिया है। जी हां, और ये बिल्कुल सही भी है। जिस तरीके से 2024 एनटीए के लिए एक मिला जुला साल गुजरा है, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए एनटीए ने यह फैसला किया है कि वो अब ऑब्जर्वर का सिलेक्शन करेगी, ऑब्जर्वर का चुनाव करेगी और इनको रिन्यूमरेशन के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये ऑब्जर्वर की क्या जरूरत है, कि इन्विजिलेटर तो होते ही हैं। ठीक है, तो इन्विजिलेटर और ऑब्जर्वर में फर्क होता है। इन्विजिलेटर कौन होता है? जो आपके कमरे में ड्यूटी करता है या आपके हॉल में ड्यूटी करता है। ठीक है, आपकी टेक्निकलिटी को देखता है, अगर आपसे कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई है तो वो सही करता है। बाकी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अंदर कुछ हो रहा है, हॉल के अंदर जो भी आपको क्वेरी की जरूरत हो रही है, कोई आपकी असिस्टेंस हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो वो इन्विजिलेटर करता है, वो निगरानी करता है आपके एग्जाम को। इन्विजिलेटर को निगरानी करने के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति करी जा रही है। ऐसा फैसला एनटीए ने लिया है और उसके आवेदन के लिए फॉर्म भी मंगाए जा रहे हैं। इन पूरी ही विषयों पे हम बात करेंगे। एक अच्छा मौका है, किन लोगों के लिए अच्छा मौका है ये भी हम देखेंगे। और यहां पे ऑब्जर्वर स्कूल एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए, दोनों ही मोड ऑफ एजुकेशन के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, इसमें सैलरी नहीं होती है। जब जब एग्जाम होगा उस डे वाइज आपको रिन्यूमरेशन, जिसको हम हिंदी में पारिश्रमिक कहते हैं, वो मिलेगा। उससे पहले हम जान ले कि क्या रिन्यूमरेशन मिलेगा, कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। तो एक बात मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट एनटीए नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, जेआरएफ कर चुके हैं, उनके लिए ये नहीं है। तो पहले ही मैं बता देता हूं, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से है। पूछा जाएगा कि सर ऐसा तो नहीं कि हम भी हो सकते हैं, तो आप नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात? आइए अब देखते हैं जो हमारे इन्विजिलेटर हैं, जो इन्विजिलेटर होते हैं, और दूसरा जिसकी नियुक्ति की जा रही है, जिसके लिए ये वैकेंसी आई है ऑब्जर्वर की। ठीक है, ये 1500 रुपया पर शिफ्ट इनको मिलता है। अब आप फर्ज कीजिए कि नेट का एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहा है, एक मॉर्निंग शिफ्ट हो रही है, एक इवनिंग शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट में भी इनको कितना मिलेगा? 1500, और इवनिंग शिफ्ट में ड्यूटी करने का इनको कितना मिलेगा? 1500, यानी एक दिन का इनका 3000 रुपया यहां पर बनता है। ऑन द अदर हैंड जो ऑब्जर्वर होते हैं और इनकी निगरानी करते हैं, पूरे एग्जाम सिस्टम की निगरानी करते हैं उस सेंटर पे, इन्विजिलेटर की निगरानी करेंगे उस सेंटर पे, इनका जो पारिश्रमिक होगा, रिन्यूमरेशन होगा, वो 4000 रुपये पर शिफ्ट होंगे। 4000 रुपीज पर शिफ्ट। तो इस हिसाब से अगर यहां पर 2 शिफ्ट बनती है, मॉर्निंग इवनिंग, तो 4000 पहली शिफ्ट का यानी मॉर्निंग का, और 4000 सेकेंड शिफ्ट का यानी एक दिन का इनका 8000 रुपये पारिश्रमिक बन जाएगा इनकी ड्यूटी करने का। तो एक हो गया इन्विजिलेटर जो कमरे में होते हैं, और एक हो गया ऑब्जर्वर जो उस सेंटर पे होगा, जो उस पूरे एग्जाम सेंटर को, वहां जो प्रोसेस हो रहा है उसको निगरानी करेगा उसकी। ठीक है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका अगला प्रश्न होगा। तो मैं यहीं पे बताता चलूं, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, राइट, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, या स्कूल के पीजीटी, टीजीटी, सीनियर टीचर्स, ये हो सकते हैं। इनके साथ साथ जो रिटायर्ड गवर्नमेंट के, अब ये गवर्नमेंट क्या होगी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। इनके गैजेटेड ऑफिसर्स, इनके कैसे ऑफिसर? जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, यानी जिनको हम राजपत्रित कहते हैं, जो राजपत्रित अधिकारी रिटायर हुए हैं, ये पोस्ट उनके लिए भी है। तो ये बात समझ में आ गई, रिन्यूमरेशन पारिश्रमिक क्या होगा और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसकी लिस्ट मैंने यहां पर दे दी। अब आ जाते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो आपको यहां पर डायरेक्टली डालना है सीबीटीसी, या फिर आप गूगल पे एनटीए ऑब्जर्वर भी डाल सकते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे ऑब्जर्वर रजिस्ट्रेशन हायर एजुकेशन के लिए, ऑब्जर्वर रजिस्ट्रेशन स्कूल एजुकेशन के लिए। अब स्कूल एजुकेशन में, चूंकि स्कूल एजुकेशन का एग्जाम होता है, नीट हो गया, जेई हो गया, या फिर एनटीए में, एनटीए जो एग्जाम करा रही है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो स्कूल से रिलेटेड है। तो यहां पर स्कूल के टीचर्स की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं
प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। ये यहां पे ऑब्जर्वर कौन हो सकता है? प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई स्कूल एजुकेशन में। पीछे जाते हैं, अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करता हूं तो यहां पे आप यूनिवर्सिटी टाइप डेजिग्नेशन देखेंगे तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। इतनी बात समझ में आ गई, वो भी बात यहां पर क्लेरिफाई हो गई। तीसरा जो मैंने रिटायर्ड की बात की थी, रिटायर्ड कैटेगरी चूज करेंगे तो दो तरीके के रिटायर्ड अधिकारियों की बात हो रही है यहां पे। रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ऐसे लोग जो रिटायर हुए हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से, और दूसरे रिटायर्ड गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर, जो सरकारी राजपत्रित अधिकारी थे जो रिटायर हुए हैं, अब वो स्टेट के हों या सेंटर के हों, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं यहां पे और क्लेरिफाई कर दूं, शायद मैंने यहां पे टीजीटी पीजीटी को लिखा था, राइट? तो यहां पे इसको आप डिलीट कर लें, ये टीजीटी पीजीटी नहीं है। जैसा कि अभी हमने देखा, ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। और एक बात मैं और बता दूं कि ये जो ऑब्जर्वर होगा वो इन्विजिलेटर से ऊपर होगा, यानी इन्विजिलेटर भी इसी के अंतर्गत आएगा, ऑब्जर्वर भी इन्विजिलेटर की देखरेख करेगा। तो ये एक अच्छी पोस्ट है, एक अच्छी पहल है। एग्जाम को जब हमें पारदर्शी बनाना हो, एग्जाम में डिस्क्रिपेंसी कम आए, ठीक है, तो ज्यादा लोग, जब मैन पावर ज्यादा रहेगी तो बहुत चांस है कि एग्जाम अच्छी तरीके से हो सकेगा। क्योंकि हमने पिछले इस साल में देखा है, कई महीनों से हम इस बात को देखते आ रहे हैं, और हमसे बेहतर कौन जानेगा, यूजीसी नेट एग्जाम जो जून में कंडक्ट हुआ था, फिर से वो रिकंडक्ट किया गया, और अभी दिसंबर की साइकिल भी उसी के चक्कर में डिले हो गई। तो ये सारी साइकिल मेंटेन हो जाए और सारा प्रोसेस एक फ्लॉलेसली चल पाए, सीमलेसली चल पाए, इसके लिए एनटीए ने ये बहुत अच्छी पहल की है। तो जो लोग इसके लिए चाहते हैं कि वो अप्लाई कर सके ऑब्जर्वर की पोस्ट पे, कौन कर सकता है मैंने बता दिया, कैसे करना है। यहां पर आपका प्रॉपर जो प्रोसेस है वो भी मैंने आपको यहां पर करके दिखा दिया। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। जाते जाते हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।